हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल पर। तो बच्चों, इस वीडियो में हम कवर करेंगे कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद का प्रश्नावली 2.1 के ऑल क्वेश्चन को हम कवर करेंगे इस वीडियो में। तो चलो बच्चों, पहला क्वेश्चन है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है। जैसे कि आप आकृतियों को देख रहे हैं, ठीक है, देख सकते हैं। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, हमें इस क्वेश्चन के अंतर्गत हमें देखना है, क्या ज्ञात करना है, शून्यकों की संख्या। तो पहले तो बच्चों हमें यह जान लेना चाहिए कि शून्य क्या है। तो शून्य किन्हें कहते हैं? तो बहुपद के चर पद के मान को, तो कोई भी बहुपद है जिस चर पद में होगा उसके मान को हम शून्य कहते हैं। जैसे कोई बहुपद x के पदों में है, ठीक है, तो x का जो भी मान ज्ञात होंगे, 1 है या 2 है या 3 है, ठीक है, ये बहुपद के प्रकार पर डिपेंड करता है बच्चों। तो उस चर पद के मान को ही हम उस बहुपद का शून्य कहते हैं। अगर कोई बहुपद एक घाती यानी रैखिक बहुपद है तो उसका शून्य 1 होगा, और अगर कोई बहुपद द्विघाती है तो उसके जो है 2 शून्य होंगे। अगर बहुपद त्रिघाती है तो बच्चों उनके शून्य 3 होंगे। तो इसी प्रकार से जो भी अधिकतम घात होगी उसी के हिसाब से उस बहुपद को हम कहेंगे, उसका नाम देंगे, और उतने ही उसमें शून्यक हो सकते हैं। और अब बच्चों, अब हम समझते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। तो बच्चों, यहाँ कोई बहुपद नहीं दिया है इस क्वेश्चन में। इस जो है सवाल में, क्वेश्चन में आप देख सकते हैं एक संकेत दिया है बहुपद के लिए px, ठीक है। तो बच्चों, px का मतलब यहाँ पॉलिनोमियल, ठीक है, और x के पद में कोई ना कोई बहुपद होगा जिसके लिए ये आकृति ये बनी है, ठीक है, ग्राफ खींचे गए हैं। तो इन ग्राफ की सहायता से हम शून्य ज्ञात करेंगे। तो बच्चों, अगर हमें यहाँ पर x संकेत दिया है तो यहाँ x के मानों की जरूरत होगी। तो कोई भी आलेख यानी ग्राफ x अक्ष को जितनी जगह पर काटेगा, जितने बिंदुओं पर काटेगा, ठीक है, उतने ही उस बहुपद के शून्य होंगे। क्योंकि यहाँ पर x के मान को हम, आप जानते हैं कि x के मानों को x अक्ष पर ही निरूपित कर सकते हैं, स्थित कर सकते हैं। तो यहाँ पर x के मान को हम x अक्ष के द्वारा, ठीक है, यहाँ पर जानेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, पहला ग्राफ में आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर x अक्ष के समांतर ये आलेख दिया हुआ है। ये आलेख जो आप देख रहे हैं ये x अक्ष के समांतर है। इसका मतलब है जब समांतर है तो ये कहीं पर भी दोनों ओर, चाहे जितने आगे तक या जितनी लंबाई तक दोनों ओर बढ़ा देंगे, तब भी ये x अक्ष को कहीं पर भी या किसी भी बिंदु पर नहीं काटेगा। इसलिए इसमें जो शून्यक होंगे वो शून्य होंगे, ठीक है। तो इसमें लिख देंगे px के शून्यकों की संख्या बराबर 0। तो बच्चों ध्यान देना है, यहां पर आपको जो लिखना है, जिन बच्चों को लिखना है वो लिख भी सकते हैं कि दिया हुआ ग्राफ यानी आलेख x अक्ष को कहीं पर भी अर्थात किसी भी बिंदु पर नहीं काटता है। इसलिए यहां पर px के यानी बहुपद जो भी है x के पद में, उसके शून्यकों की संख्या शून्य होगी, ठीक है बच्चों। अब हम देखेंगे दूसरा, इसमें सवाल क्या है। दूसरा आलेख आप आकृति से देख सकते हैं। तो ये आलेख है, तो यहां पर ये x अक्ष y अक्ष है, ये आलेख है। ये आलेख से हमें स्पष्ट हो रहा है कि ये x अक्ष को बच्चों एक बिंदु पर काटता है। तो हम यहां पर लिख देंगे, चूंकि दिया हुआ ग्राफ x अक्ष को एक बिंदु पर काटता है यानी प्रतिच्छेदित करता है, इसलिए px के शून्यकों की संख्या यहां पर बच्चों कितनी हो जाएगी? तो 1। यहां पर एक बिंदु पर काटता है x अक्ष को, इसलिए यहां पर शून्यकों की संख्या 1 हो जाएगी बच्चों। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो जैसा कि ये x अक्ष है, y अक्ष है, और आकृति से स्पष्ट है कि ये इसका आलेख है, ग्राफ है। तो ये ग्राफ बच्चों x अक्ष को 1, 2, 3 बिंदुओं पर काटता है। तो यहां पर लिख देंगे दिया हुआ ग्राफ x अक्ष को 3 बिंदुओं पर
3 बिंदुओं पर काटता है, इसलिए px के शून्यकों की संख्या px के शून्यकों की संख्या बराबर हो जाएगी बच्चों 3। तो ये इनके आंसर। इसी प्रकार के हम आगे के क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। चौथा क्वेश्चन है, चौथा प्रश्न देख सकते हैं बच्चों। जैसा कि आप आलेख देख रहे हैं, आकृति को देखिए, तो आलेख जो है एक्स अक्ष को बच्चों यहां पर 2 बिंदुओं पर काटता है। तो यहां पर लिख देंगे, चूंकि ग्राफ या आलेख भी लिख सकते हैं, ग्राफ एक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पर काटता है। ठीक है, तो बच्चों इतना आप ऐड कर सकते हैं, दिया हुआ ग्राफ। ठीक है, दिया हुआ ग्राफ यहां पर चलिए लिख लीजिएगा, दिया हुआ ग्राफ। दिया हुआ ग्राफ एक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पर काटता है, इसलिए px के शून्यकों की संख्या यहां पर बच्चों हो जाएगी 2। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन देखेंगे। तो इस आकृति यानी 5वीं आकृति में देखेंगे आप कि आलेख 1 2 3 4। तो बच्चों एक्स अक्ष को ये जो ग्राफ है, आलेख है, ये 4 बिंदुओं पर काटता है। तो बच्चों यहां पर लिख देंगे कि दिया हुआ ग्राफ एक्स अक्ष को 4 बिंदुओं पर काटता है, इसलिए px के शून्यकों की संख्या तो बच्चों यहां पर हो जाएगी 4। ठीक है, चलिए फिर से एक बार देख लीजिएगा, 1 2 3 4। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब काटना और या फिर टच कर देना एक ही बात है, यहां पर प्रतिच्छेदन ही कहलाता है, काटना कहलाता है। कई बच्चे यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहां पर काटता नहीं है सर जी, ऐसा नहीं है। ठीक है, टच कर दे या फिर काट दे तो यहां प्रतिच्छेदन ही कहलाता है। तो देख सकते हैं इस आकृति में, 6वें क्वेश्चन में, अर्थात 6वीं जो आकृति है उसमें एक्स अक्ष को ये ग्राफ कितनी जगह पर काटता है, 1 2 3। तो यहां पर लिख देंगे कि दिया हुआ ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर काटता है, 3 बिंदुओं पर काटता है, इसलिए px के शून्यकों की संख्या यहां पर बच्चों हो जाएगी कितना, 3। तो इस प्रकार से बच्चों ये क्वेश्चन हो गए हैं। इसी तरीके के आगे और भी क्वेश्चन है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहां दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न है, दिए गए चित्र में बहुपद px का ग्राफ प्रदर्शित है। जैसा कि आप देख सकते हैं आकृति में, px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहां पर इस आकृति के माध्यम से, इसकी सहायता से हम बच्चों यहां पर देख सकते हैं ये ग्राफ जो है एक्स अक्ष को, क्योंकि यहां भी px बहुपद को संकेत जो दिया है, ठीक है, बहुपद के लिए, तो यहां पर px है, इसका मतलब है कि इसमें भी हमें x का मान ज्ञात करना है, अर्थात शून्यक बताना है। तो x अक्ष को जितनी जगह पर ये ग्राफ काटेगा उतनी इसकी शून्यक। तो देख सकते हैं आलेख से, ठीक है, जो ग्राफ है, आलेख है, ये एक्स अक्ष को मात्र एक बिंदु पर, ठीक है, एक बिंदु पर, यहां पर मूल बिंदु के आसपास या मूल बिंदु ही कह सकते हैं, काटता है, इसलिए इसके शून्यक भी कितने होंगे, तो बच्चों 1 होंगे। ठीक है, 1 होगा इसका शून्यक। तो यहां पर लिखेंगे कि दिया हुआ ग्राफ एक्स अक्ष को एक बिंदु पर काटता है, इसलिए px के शून्यकों की संख्या बराबर 1।
तो ये इसका बच्चों आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए तीसरा प्रश्न के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। बाकी क्वेश्चन पहले क्वेश्चन की तरह है, दूसरे क्वेश्चन की तरह है, बिल्कुल इसी प्रकार से है। तो कुछ क्वेश्चन हम समझते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएंगे। चलिए देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है प्रश्न संख्या 3 में देखिएगा, पहले और दूसरे क्वेश्चन की तरह इसमें भी हमें जो है शून्य की संख्या बताना है, शून्यकों को बताना है बच्चों। लेकिन इसमें पी की जगह यहाँ पर एफ दिया है संकेत के लिए, बहुपद के लिए। और जो बहुपद है निश्चित तौर पर यहाँ पर एक्स के पद में होगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, एक्स दिया है, इसका मतलब हमें एक्स के मानों को जो है ज्ञात करना है। उससे ही हम यहाँ पर शून्य जो है ज्ञात कर पाएंगे। तो आप इन आकृतियों को गौर से देखेंगे। 6 क्वेश्चन है इस क्वेश्चन के अंतर्गत, अर्थात 6 आकृतियां हैं। इन आकृतियों से हैं हमें शून्यक निकालने हैं। तो हम कैसे निकालेंगे? तो जो ग्राफ है, ठीक है, आलेख है, वो एक्स अक्ष को जितने बिंदु पर काटेगा, ठीक है, उतने ही उसके शून्यक हो जाएंगे बच्चों। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, यानी पहली आकृति में देखिए ये आलेख बच्चों यहाँ पर 2 बिंदुओं पर काट रहा है। ठीक है, यहां पर 2 बिंदुओं पर काटेगा। तो आपको जो है यदि लिखना है, थ्योरी लिखना है, तो आप लिख सकते हैं कि दिया हुआ ग्राफ एक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पर काटता है, इसलिए इसके शून्यक यानी कि एफ एक्स के शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों? 2। तो आप प्रत्येक क्वेश्चन में इस प्रकार से थ्योरी जो है नोट कर सकते हैं। अभी फिलहाल देखेंगे इनको शॉर्ट में। तो यहां पर बच्चों हो जाएंगे शून्य कितने? 2 हो जाएंगे। अगला इसी प्रकार इसमें देखिएगा, ये एक्स अक्ष को जो ग्राफ है ये एक बिंदु पर टच कर रहा है, यानी प्रतिच्छेदित कर रहा है, काट रहा है। तो यहां पर बच्चों शून्यक हो जाएंगे कितने? 1। यहां पर देखिए ये आलेख भी एक्स अक्ष को एक बिंदु पर ही काट रहा है, इसलिए यहां भी बच्चों शून्यक हो जाएगा कितना? 1 ही रहेगा। ठीक है, और यहां पर देखिए चौथे क्वेश्चन में आप देखेंगे, चौथी आकृति में, कि दिया हुआ ग्राफ एक्स अक्ष को 1, 2, 3 बिंदुओं पर काट रहा है, इसलिए यहां पर जो शून्यकों की संख्या है वो 3 हो जाएगी, अर्थात शून्यक बराबर 3। आप समझ जाइएगा। इसी प्रकार से इस आकृति में आलेख जो है, ग्राफ जो है एक्स अक्ष को कितने? 4 बिंदुओं पर, 1, 2, 3, 4 बिंदुओं पर काटता है, इसलिए इसमें भी एफ एक्स के शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। तो बच्चों यहां डायरेक्ट शॉर्ट में जो है लिख सकते हैं शून्यक बराबर 4। इसमें आप देखिएगा इस प्रकार से ये गोलाकार आकृति है, एक वृत्त के रूप में है, लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमें तो ये देखना है कि आलेख यानी ग्राफ एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर काटता है बच्चों। तो यहां पर 2 बिंदुओं पर काटता है, इसलिए यहां पर आप देख सकते हैं शून्य कितने हो जाएंगे? 2। तो इस प्रकार से ये प्रश्नावली इकाई 2 यानी चैप्टर नंबर 2 के पहली प्रश्नावली 2.1 के सभी प्रकार के क्वेश्चन कवर हो गए हैं इस वीडियो में। तो बच्चों यदि क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हो और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस जरूर करें, ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें वो आप तक तुरंत पहुंच जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।